विधानसभा के सत्र में अतुल प्रधान विधायक सरधना पहुंचे हैं दान पत्र को लेकर। चंदा चढ़ावा, चोरो, गद्दी छोड़ो, तमाम तरह के आरोप लगाते हुए। ये क्या है? ये आप भी जानते हैं लगातार किस तरीके से करोड़ों लोगों की आस्था को चोट देने का काम भारतीय जनता पार्टी और इनके संगठनों ने किया। और एक तरफ ये लोग लगातार भगवान रामचंद्र जी की नाव पर सवारी करके इन्होंने देश की और प्रदेश की गद्दी पर बैठने का काम किया। जोहली वाली जनता ने इनके जाल में फंसकर इन्हें वोट दिया और उसके बाद ये आस्था पर चोट देकर और जिस तरीके से करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था से ये लोग खेले हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आज तक इन्होंने कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की, किसी असली आदमी को पकड़ा नहीं। और निश्चित रूप से ये जानिए पूरे देश के लोग इस बात से आहत हैं, वहाँ पर चंदा भी कम होना शुरू हो गया। और इसलिए जहाँ पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी ने प्रमुखता से इस बात को उठाया, अब यहाँ विधानसभा में भी हम लोग प्रमुखता से इस विषय को उठाएंगे। प्रमुखता से तो आप लोगों ने संसद में उठाया, लेकिन जिस तरीके से भगवा वस्त्रधारी साधु संत सन्यासियों के वेश में पप्पू यादव वहाँ पर चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी और नाटक और वो कर रहे थे, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये नाटक कर रहे थे क्या? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे बीजेपी के यहाँ, जो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, हनुमान जी को झंडा भाजपा का देकर ये उनसे नृत्य करा रहे थे। उस कलाकार की आस्था से खेलने का ये काम कर रहे थे, उस भगवान की आस्था से खेलने का काम कर रहे थे। ये लोग पतंग बना के भगवान जी की उड़ाएंगे तब आस्था पे चोट नहीं लगेगी। तब ये हनुमान जी से झंडा करके नचाएंगे तब आस्था पे चोट नहीं लगेगी। जब ये मंचों पर कलाकारों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग नृत्य कराते हैं तब आस्था पे चोट नहीं आती और एफआईआर दर्ज नहीं कराते। अगर वहाँ पर पार्लियामेंट में सांकेतिक रूप से ये धरना प्रदर्शन हुआ और जिसको लेकर ये एफआईआर दर्ज करा रहे हैं तो इनको खुद में सोचना चाहिए कि ये लोग क्या हैं। अवधेश प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मैं बता तो रहा हूँ, सरकार है, ये तो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने लोगों पर भी वो करते हैं। इन्होंने नचनिया बना दिया भगवान जी को और पूरे देश और दुनिया ने देखा। माननीय अखिलेश यादव जी ने कल उन कलाकारों को भी बुलाकर सम्मान किया। इन लोगों ने उस कलाकार को मात्र 3000 रुपये दिए थे, ये पता है आपको? अच्छा। और झंडा हाथ में दे रखा था भाजपा का। और बेशरम लोग, बेहया लोग और निकृष्ट लोग, जनता की भावना से खेलने वाले लोग, ऐसे बेईमान लोग 200 पर एफआईआर दर्ज कराएंगे। आप लोग 51 हजार रुपए दिए जनता में। वहाँ पर जो इतने विधायक थे, माननीय अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने सबने वहाँ पर दान दिया और उनको सम्मानित किया जिसको इन्होंने अपमानित किया। तो आप ये बताइए कि ये जो चढ़ावा चोरी है, ये जो चढ़ावा इसमें आएगा, इसमें चढ़ावा आएगा, इसको हम लोग वहाँ पर भेजने का काम करेंगे। कहाँ भेजेंगे? हम सही जगह, जहाँ पर इसकी सही जगह है वहाँ पर भेजने का काम करेंगे। यहाँ पर कोई लूट नहीं सकता इसको, इस पर डाका नहीं डाल पाएगा। इसीलिए दान पात्र लिखा हुआ लेकर पहुँचे हैं जिससे कम से कम इन लोगों को, बेशर्मों को कम से कम शर्म आए और जनता में इनकी पोल खुले। सरकार ने एसआईटी गठित कर दी। चंदा एसआईटी पहले भी गठित की थी, अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर ये बात कही थी। मुख्यमंत्री जी ने कहा था आपके एक रैली में कि 15 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा। कि 15 दिन हुए नहीं है क्या? अभी जो इन्होंने पहली एसआईटी बनाई थी उसका निर्णय कहाँ गया, उसकी रिपोर्ट कहाँ गई? और जो दूसरी एसआईटी बनाई है वो कब तक निर्णय कर देगी? अभी तक जो मेन एक्यूज हैं, जिन लोगों के ऊपर आरोप है, जो ये पैसा कर्नाटक भेजा जा रहा था, इनके बिन रजिस्टर्ड मुख्यालय पे उनके लोगों पर भेजा जा रहा था, इनसे आप पूछ के देखिए वो चीज़ कहाँ है। और ये लोग निश्चित रूप से आने वाले समय पर जनता इनसे हिसाब मांगेगी, इनका दिमाग ठीक करने का काम करेगी। आखिरी सवाल है कि आप लोग साधु संत सन्यासी और सनातन का माखौल और मजाक उड़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उड़ाती है मजाक। भगवान रामचंद्र जी को जिन्होंने बख्शा नहीं, जिन्होंने आस्था से खिलवाड़ किया, जिन्होंने हनुमान जी की देवी देवताओं की पतंग बनाकर उड़ाई, जिन्होंने सारी दुनिया ने देखा हनुमान जी को किस तरीके से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर नचाया और किस तरीके से ऐसे कई लोग जो अनाप शनाप चीज़ें करते हैं वो आप सब लोगों के सामने है। अतुल प्रधान जो विरोध के स्वरूप लेकर दान पत्र और चंदा चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ विधानसभा पहुंचे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।